हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वीविंग मास्टर एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। तो मेरी ख़राब आवाज़ की वजह से अगर आप लोगों को वीडियो में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे अपने आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिक्सैक वाला बॉर्डर। तो जैसे मैं आपके लिए पहले भी एक सिक्सैक वाला बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, आज भी मैं आपके लिए एक सिक्सैक वाला एक और बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। थंबनेल में तो आप इस डिज़ाइन को देख चुके होंगे। आजकल हमारा सिक्सैक वाला बॉर्डर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस जिगजैग वाले बॉर्डर को फ्रेंड्स आप एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो और अपने पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसको डाल सकते हो। और हमारे इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 16 के मल्टीपल में फंदे लेने होते हैं और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने होते हैं, जिनमें से 2 फंदे हमारे एजेस के लिए होते हैं और एक फंदा हमारे डिज़ाइन को सेट करने के लिए होता है। तो ये देखिए, डिज़ाइन के लिए मैंने 16 के मल्टीपल में फंदे लेकर प्लस 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लेकर फंदे डाले हुए हैं और फंदे डालकर मैंने 3 सिलाइयाँ डाल रखी हैं उल्टी उल्टी, जिसे हम बेस बोलते हैं। तो हमने इसका बेस तैयार करके रखा हुआ है। ये देखिए, उल्टी साइड से 2 सिलाइयाँ हमारी उल्टी हैं और सीधी साइड से भी हमारी एक सिलाई उल्टी है। तो चलिए डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा आज का डिज़ाइन है, ये भी बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। हमारे बिगनर्स को भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट रो है सीधी साइड से। तो ये देखिए, पहला फंदा हमने उतारा। पहला फंदा ये हमारा एज स्टिच होता है, तो इसे हमने उतार लिया है। उसके बाद हमारा पहला फंदा सीधा आएगा। पहला फंदा सीधा लेने के बाद यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे। यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने सीधा लिया। उसके बाद इस तरह से धागे को घुमाते हुए यहाँ पर हम एक जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद हमने 6 फंदे सीधे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, 6 फंदे हमने उल्टे लिए। उसके बाद हमने 3 फंदों का एक करना है। ये 3 फंदों का हमने एक कर देना है। ये देखिए, उसके बाद फिर से हमने 6 फंदे उल्टे लेने हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे ले लिए। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर एक जाली डालनी है। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 16 फंदों का डिज़ाइन था। ये देखिए, पहला फंदा छोड़कर उसके आगे हम 16 फंदे गिनेंगे। ये देखिए, पहला फंदा हमारा सीधा आ गया, एक हमने जाली डाल दी और 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए। ये देखिए, 2 4 और 6 फंदे हमारे सीधे आ गए। यहाँ पर हमने 3 का एक किया। उसके बाद 6 फंदे हमारे फिर से उल्टे आ गए, 2 4 और 6, और यहाँ पर हमने फिर से एक जाली डाल दी। तो ये हमारे टोटल 16 फंदे हो गए। ये देखिए, पहला फंदा छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन का एक पैटर्न ख़त्म हो गया। तो दूसरे पैटर्न के लिए भी हमने सेम यही स्टेप हमने करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर से हमने क्या करना है, एक फंदा हमने सीधा बना लिया, फिर से यहाँ पर एक जाली डालेंगे और 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए। 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे लेने के बाद 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, 3 फंदों का हमने एक कर लिया है। उसके बाद फिर से 6 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे डालने के बाद यहाँ फिर से एक जाली डालेंगे। तो यहाँ पर
हमारे 16 फंदों का डिज़ाइन ख़त्म होता है। ये देखिए बीच में हमने तीन का एक किया था। 2 फंदे हमारे यहाँ पर कम हुए थे, जो हमने यहाँ पर जाली से एक बढ़ा दिया यहाँ पर, और एक हमने जाली से यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो हमारे जो फंदे हैं वो पूरे के पूरे हैं। तो उसके बाद हमारा ये जो फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे, और ये लास्ट वाला फंदा जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा उल्टा बुन कर लेती हूँ, जिसे हम स्लिप स्टिच भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी राइट साइड और हमारी फर्स्ट रो। अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रो और उल्टी साइड। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में हमारी जो सेकंड रो होगी, जो हमारी उल्टी साइड होगी, वो हर बार हम उल्टी ही बनाएंगे। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं है होगी। ये देखिए उल्टी साइड हम हर बार उल्टी ही बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको उल्टी सिलाई बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं हमारी थर्ड रो पर और हमारी सीधी साइड पर। तो ये देखिए पहला फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने सीधा बनाया, और जहाँ पर हमने जाली बनाई थी इसको भी हमने, ये देखिए जहाँ पर हमने जाली बनाई थी इसको भी हमने सीधा बनाया। अब उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे। तो किस तरह से धागे को आगे लेकर आकर उसको फिर से एक बार घुमाएंगे और इस तरह से जाली डाल लेंगे। उसके बाद हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक कर लिया। फिर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे उल्टे लेने के बाद फ्रेंड्स, अब ये जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। तो धागे को अपनी तरफ रखेंगे और जाली बनाते हुए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक जाली पड़ गई और ये फंदा हमारा सीधा बन गया। तो फ्रेंड्स, इस फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे, ये वाला फंदा भी सीधा, और ये जाली वाला फंदा भी हमने सीधा ही बनाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक जाली बनाएंगे धागे को घुमाते हुए, और यहाँ पर हमारे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे लेने के बाद 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक करना है। फिर से 5 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे लेने के बाद हमें ये जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। ये देखिए ये जाली वाले फंदे को हमने सीधा बनाना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, इससे यहाँ पर हमारी एक जाली बन जाएगी, और जो जाली वाला फंदा था वो हमने सीधा बना लिया। और ये जो हमारा एक लास्ट वाला फंदा है ये भी सीधा, और ये हमारा एज स्टिच है जो उल्टा बना कर लेती हूँ। इस तरह से हमारी ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं हमारी फोर्थ रो और उल्टी साइड। तो फ्रेंड्स, उल्टी साइड हमें हर बार उल्टी ही बनानी है। ये देखिए इस डिज़ाइन में हमारी जितनी भी उल्टी रो आएंगी वो हमने उल्टी उल्टी बनाकर ही रेडी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से डिज़ाइन के बारे में समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए उल्टी सिलाई बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए सीधी उल्टी हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी 5वीं रो और सीधी साइड पर। पहला फंदा हमने उतारा, सॉरी ये हमारी 5वीं रो आ गई सीधी साइड से। तो ये हमारा पहला फंदा जो हमने उतार लिया। उसके बाद 1 2 और ये जाली वाला फंदा भी 3, ये हमने 3 फंदे सीधे बना लिए। उसके बाद धागा घुमाते हुए एक यहाँ पर जाली डाल लेंगे, और 4 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक किया।
उसके बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे लेने के बाद फ्रेंड्स धागे को हम अपनी तरफ रखेंगे। अपनी तरफ रखते हुए इस जाली वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये सीधा फंदा बन गया और यहाँ पर हमारी एक जाली भी डल गई। तो उसके आगे ये दूसरा फंदा भी सीधा, और जो हमारा सेंटर वाला आ रहा है इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे। तब तक सीधे बनाएंगे जब तक ये हमारा जाली वाला फंदा नहीं आ जाता। ये देखिए, इस जाली वाले फंदे तक हम सीधे सीधे ही बनाकर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जब हमारा जाली वाला फंदा बन जाए उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर एक जाली डालनी है। ये देखिए, फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है और फिर से 4 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे लेने के बाद फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए, उसके बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे लेने के बाद धागे अपनी तरफ रखेंगे और इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमारी एक जाली डल गई। उसके बाद ये वाला फंदा भी सीधा और ये वाला फंदा भी सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और हमारा लास्ट वाला फंदा उल्टा। इस तरह से ये हमारी 5 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई। अब हम आ जाते हैं हमारी 6th रो और हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इस डिज़ाइन में उल्टी साइड हमारी सारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। हमारे इस डिज़ाइन में जो भी डिज़ाइन डलेगा वो हमारा राइट साइड से ही डलेगा। रॉन्ग साइड में सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है आपको हर बार। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये वाला डिज़ाइन? इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हो, चाहे वो लेडीज़ स्वेटर है, लेडीज़ हाफ स्वेटर है या लेडीज़ जैकेट है, बेबी फ्रॉक बनानी हो आपने या फिर गर्ल स्वेटर बनाना हो। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिज़ाइन को डालोगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूरे स्वेटर के ऊपर भी इस डिज़ाइन को डालोगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये देखिए, ये हमारी उल्टी रो बनकर कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी 6 सिलाइयाँ बनकर कंप्लीट हो गई। ये देखिए, जो फंदे फ्रेंड्स हमारे यहाँ से कम हो रहे हैं वो यहाँ पर हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, अब हम आ जाते हैं हमारे 7th रो और सीधी साइड। तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4। जब तक हमारा जाली वाला फंदा नहीं आ जाता तब तक हमें सारे सीधे सीधे बनाकर ही कंप्लीट करने हैं। जाली वाले फंदे तक हमने सीधे सीधे बनाने हैं। उसके बाद यहाँ से धागा घुमाते हुए एक जाली डालनी है। इस बार हम यहाँ पर 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3 उल्टे बनाने के बाद 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, 3 फंदों का हमने एक कर लिया। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए, जाली तक हमने फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं। उसके बाद धागे को घुमाते हुए जाली डालेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर 3 फंदों को हमने एक साथ बनाना है और 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए, उसके बाद फिर से 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ रखेंगे और सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3 और ये 4 फंदे सीधे बना लिए और ये हमारा लास्ट वाला जो एज स्टिच है उसको हमने उल्टा बना लिया। अब हम आ जाते हैं हमारी रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड हमारी सारी उल्टी उल्टी ही बनेगी। फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन? आई होप आपको बनाने में इजी लग रहा होगा। तो चलिए मैं आपको उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद फिर हम सीधी साइड पर आते हैं। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। अब 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। जाली तक आते आते हमने जितने फंदे बनाने हैं वो हमने सीधे बनाने हैं। जब हमारा जाली वाला फंदा बन जाए उसके बाद हमने फिर से एक जाली बनानी है। तो इस तरह से धागा घुमाते हुए जाली बनाएंगे। अब इस बार हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे लेने के बाद हमने 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक करना है और फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये जाली वाले फंदे से लेकर इस जाली वाले फंदे तक हमने सारे फंदे सीधे सीधे ही बनाने हैं। धागा अपनी तरफ रखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए इस जाली वाले फंदे से लेकर इस जाली वाले फंदे तक हमने सारे फंदे सीधे बनाने हैं। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर एक जाली डालनी है धागा घुमाकर और 2 फंदे यहाँ पर उल्टे। 2 फंदे उल्टे लेने के बाद फिर से हमें 3 फंदों का एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का हमने एक कर लिया और फिर से 2 फंदे यहाँ पर उल्टे। उसके बाद हमारा जाली वाला फंदा आ गया तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये हमारा लास्ट वाला एज स्टिच। तो ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड मैंने आपको बताया है कि हमें उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम आते हैं अपनी सीधी साइड पर। तो ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारा जाली वाला फंदा था। यहाँ पर हमारे सीधे वाले फंदे ख़त्म हो गए और फिर से यहाँ पर एक जाली डाल लेंगे इस तरह से धागा घुमाकर और इस बार हमने एक फंदा उल्टा लेना है और 3 फंदों का हमने एक करना है। ये देखिए 3 फंदों का एक किया और फिर से एक फंदा उल्टा लिया। ये देखिए एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक किया और एक फंदा फिर से उल्टा। धागा अपनी तरफ रखेंगे और ये देखिए इस जाली वाले फंदे से लेकर इस जाली वाले फंदे तक सभी फंदे हमने सीधे सीधे ही बनाने हैं। याद रहे धागा अपनी तरफ ही रखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए सीधे सीधे फंदे बनाने के बाद यहाँ फिर से धागा घुमाकर एक जाली डालेंगे। एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे और उसके बाद 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए 3 फंदों का एक करेंगे और फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे और इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड हमने सारी उल्टी उल्टी बनाकर ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने उल्टी उल्टी सिलाई बनाकर सारी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे डिज़ाइन की हमारी लास्ट रो है। ये देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। उसके बाद सभी फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए यहाँ पर जाली वाले फंदे ख़त्म हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से धागा घुमाकर एक जाली डालनी है। इस बार हमारे यहाँ पर 3 फंदे उल्टे हैं तो हमने इन तीनों का एक कर देना है। ये देखिए इन तीनों फंदों का हमने एक कर देना है। उल्टा फंदा हमने कोई भी नहीं बनाना।
क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी फंदे ख़त्म हो चुके हैं। 3 फंदों का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस जाली वाले फंदे से लेकर इस जाली वाले फंदे तक सभी फंदे हम सीधे सीधे ही बनाएंगे। याद रहे धागा अपनी तरफ ही रखना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए 13 फंदे। उसके बाद धागा घुमाकर जाली डाल लेंगे और इन 3 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए 3 फंदों का हम एक करेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ रखेंगे और आगे वाले सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर से एक रो आपकी उल्टी आ जाएगी। अब फ्रेंड्स ये आपने देखना है कि आपने इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि अगर आप इस डिज़ाइन को पूरे प्रोजेक्ट पर भी डालोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आपने फिर से इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करना होगा तो जैसे मैंने आपको इसकी फ़र्स्ट रो बताई थी जिसमें हमारे 6 उल्टे आए थे और 3 का एक किया था, फिर से 6 उल्टे आए थे। इसी तरह से आपको ऊपर भी स्टार्ट करना होगा। इसमें आपने कोई भी गैप नहीं देना, ना ही किसी उल्टी सिलाई का गैप देना है और ना ही किसी सीधी सिलाई का गैप देना है। जैसे ही आपका ये डिज़ाइन यहाँ पर ख़त्म होता है इसके बाद आपकी एक सिलाई उल्टी आएगी। उल्टी सिलाई डालने के बाद जस्ट आपने इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए उल्टी सिलाई भी मैं आपको डालकर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने उल्टी सिलाई भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहेगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।